जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आया हूँ, एक विशेष टॉपिक है कि जो हम साधनाएं करते हैं वो ज़्यादातर जंगलों में या फिर पर्वतों पर या फिर हिमालय में वहीं पर क्यों सिद्ध होती हैं, या योगी या जो सन्यासी हैं या जो तांत्रिक हैं वो हिमालय की तरफ रास्ता क्यों चुनते हैं कि भाई वहाँ पर जाएंगे तो साधना सिद्ध हो जाएंगी। ऐसा कारण क्या है? तो देखिए, इसी विषय पर मैं आज आपसे बात करूँगा और मैं आपको समझाऊंगा भी कि वास्तव में होता क्या है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और बिल्कुल भी स्किप करके या बीच बीच में वीडियो को मत छोड़ना। मैं इसलिए नहीं कहता कि भाई आप मेरी वीडियो बीच में छोड़ देंगे या स्किप कर देंगे तो मुझे कोई इससे नुकसान होगा। मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला इससे। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि आप नहीं जानते हैं, मेरे चैनल पर या वीडियो पर अगर कोई भी व्यक्ति कमेंट गलत करता है और मैं उसको एक बार या दो बार मैं देखता हूँ, फर्स्ट बार में मैं उसका सिर्फ कमेंट को डिलीट करता हूँ बस। लेकिन अगर उसने दोबारा फिर कहीं कमेंट किया तो फिर मैं अपने चैनल को हाइड कर देता हूँ। उसके लिए होगा क्या कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँगा या मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं या मेरा चैनल उसके सामने फिर नहीं आएगा, वो हाइड हो जाएगा उसके सामने। तो ऐसा मैं कर देता हूँ और मैं ऐसा इसलिए ही करता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों से मुझे भी दूर रहना है और आपको भी दूर रखना है, भले ही व्यूज़ आएँ या ना आएँ। क्योंकि मुझे अगर लोभ होता या इस प्रकार का व्यूज़ का लालच होता, व्यूज़ का नहीं है कि आए या ना आए या लाइक करने का, तो फिर मैं डिलीट ही उनको हाइड ही नहीं करता। ठीक है भाई, जो तुम कह रहे हो कहते रहो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वीडियो देखते रहो। लेकिन मैं उनको हाइड कर देता हूँ, वे भविष्य में फिर चैनल पर वीडियोज़ नहीं देख पाएंगे। और वैसा ही उनके साथ में व्हाट्सएप पर भी होता है। फर्स्ट बार गलती की, उसके बाद ब्लॉक जाइए, उसके बाद फिर वो वापसी आते ही नहीं हैं, क्योंकि वो वहाँ पर भी ब्लॉक हो चुके होते हैं और वो वहाँ पर भी हाइड हो चुके होते हैं। अब बात आती है कि भाई जो वीडियो पूरी देखें, पूरी देखने में आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि आपको सही से ज्ञान मिल जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं है मेरा। ठीक है, तो बात ये चल रही थी कि आपकी जो साधना है, चाहे आप अप्सरा साधना करो, चाहे आप योगिनी साधना करो, यक्षिणी साधना करो, या फिर भैरव साधना करो, या फिर दूसरी और साधनाएं करें, तो वो साधनाएं आपकी हिमालय में सिद्ध क्यों हो जाती हैं या पर्वतों में, जंगलों में क्यों होती हैं जल्दी सिद्ध? इसका सबसे मेन कारण होता है कि जब आप किसी साधना को जाकर के कहीं एकांत में करते हैं, मान लिया आप कहीं जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पर कोई गुफा है या वहाँ पर कोई मंदिर है या वहाँ पर एकांत में कहीं पे नदी बह रही है या फिर घनघोर जंगल है और किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके आपने साधना शुरू कर दी, तो देखिए वहाँ पर आपके सामने समस्या भी आ सकती हैं। क्यों आ सकती हैं? क्योंकि वनों में हर प्रकार के जानवर होते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं शिकार बना दें। तो इसलिए रक्षा मंत्र आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ से जाते हैं, मतलब कि समाज से निकल करके और जो हिमालय का रास्ता अपना लेते हैं, उनके पास में कहीं ना कहीं एक रक्षा मंत्र तो होता ही है, जो कि पूर्ण रूप से सिद्ध होता है। क्योंकि उससे पहले वो यहीं से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट जब यहाँ से होते हैं तो यहाँ पर इतना तो वो कर ही लेते हैं कि वो अपनी रक्षा कर सकें। दूसरा, वहाँ जा कर के जब साधना करते हैं तो उसमें आपको एकांत मिलता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है? शोर शराबे से दूर।
अब सुबह का टाइम क्यों बताया जाता है कि भाई सुबह 4 बजे आप अगर खड़े होकर के और पूजा पाठ करोगे या ध्यान करोगे तो आपकी कुंडलिनी शक्ति बहुत तीव्रता के साथ या बहुत जल्दी उठ जाती है, बहुत जल्दी आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है या साधना सिद्ध होती है। रात्रि ही क्यों बोलते हैं? रात्रि इसीलिए बोलते हैं क्योंकि रात्रि में शोरगुल कम होता है, तो आपको ध्यान लगाने में, आपका मन ध्यान एकाग्र होने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। कैसे कि अब अगर रात को आप बैठे हैं 11 बज रहे 12 बज रहे तो सभी लोग सो जाते हैं आराम से, कोई ना तो कोई आवाज़ आएगी ना कोई खटपट होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब कुछ आवाज़ नहीं आएगी, कुछ खटपट नहीं होगी, एकांत होगा, शांत होगा, तो फिर आपका ध्यान जहां आप लगाने की कोशिश करोगे आपका ध्यान वहीं लग जाएगा। क्यों दिन में क्यों नहीं लग पाता? क्योंकि अगर मान लिया आप घर में साधना कर रहे हो एकांत कमरे में, पता लगा बाहर किसी ने बर्तन फेंक दिया, किसी बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, तो आवाज़ तो आएगी। या फिर किसी ने, पड़ोसी ने अपना डेक ऑन कर दिया, स्पीकर चल रहा है, उसका गाना बज रहा है उसमें, तो कैसे साधना होगी भाई? और बाजी पागल तो ऐसे होते हैं कि वो तो रात में ही जो धुआंधाड़ बजाते हैं खूब तेज आवाज़ में, पड़ोसी का गांव भी सुन ले ऐसी आवाज़ में। तो अब वहाँ साधना कैसे होगी? और आपकी साधना चल रही है, आप मना भी नहीं कर सकते हैं कि भाई, बता भी नहीं सकते हैं कि मेरी साधना चल रही है और आप इसको बंद कर लो। अगर आप किसी ऐसी शक्ति की साधना कर रहे हैं कि आप उसको नहीं बता सकते हैं तो आप घर में भी नहीं बोल सकते कि भाई मेरी साधना ये चल रही है और आप शोर मत करो। कैसे मना कर सकते हो? बच्चे को भी नहीं रोक सकते, क्योंकि अगर बच्चा छोटा है तो रोएगा तो वो तो रोएगा ही रोएगा। आप उसको डांट सकते हो, कह सकते हो, समझदार तो वो है नहीं, एक थप्पड़ मार दिया तो दुगना रोएगा। क्या करें अब ऐसी स्थिति में? तो ऐसी स्थिति में ध्यान नहीं हो पाता है, ध्यान नहीं लग पाता है, और जब ध्यान नहीं लगेगा पूर्ण रूप से तो साधना भी सिद्ध नहीं होगी, साधना में प्रत्यक्षीकरण भी नहीं होगा जल्दी से। अब अगर आप यहाँ से पलायन कर जाते हैं, वो लोग जो साधना में पूर्ण रूप से सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, वो हिमालय की तरफ पलायन करते हैं। वहाँ जा कर के एकांत में बैठ कर के वो साधना करते हैं। रात्रि में साधना करेंगे तो आपने देखा होगा कि जितना भी आप जंगल देखेंगे हिमालय में, उत्तराखंड चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहाँ जाओगे तो घनघोर अंधेरा मिलेगा रात में, और बिल्कुल शांत वातावरण, कहीं आपको कोई शोर शराबा नज़र नहीं आएगा, दूर दूर तक भी, और अंधेरा होगा। तो ऐसे में ये जो शक्तियाँ होती हैं ये बहुत तीव्र हो जाती हैं, और जब ऐसे में ये शक्तियाँ तीव्र हो जाती हैं ना, तो आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत तीव्रता के साथ बनती है, और जो आपका ध्यान है वो भी पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाता है। और जब प्रत्यक्षीकरण बहुत तीव्रता के साथ आता है, अनुभव बहुत तीव्रता के साथ आता है, और जल्दी साधना सिद्ध हो जाती है। यही कारण होता है। फिर दूसरा, आप यहाँ पर रहते हैं, आप अगर लहसुन प्याज खाना छोड़ दें, या आप अगर अंडा मीट दारू पीना छोड़ दें, चलो ठीक है, आपने छोड़ दिया, आप साधना कर रहे हो, लेकिन जो घर के और सदस्य हैं उनको कैसे मनाएंगे भाई? वो कहेंगे कि हम तो लहसुन प्याज डालेंगे, वो मना नहीं कर सकते हैं। तुम्हें साधना करनी है तुम करो, लेकिन हम तो अपने खाने से क्यों जाए भाई? अब कैसे मनाओगे? भोजन कहाँ आप अलग बनाओगे? तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो अब उस स्थिति में क्या करें? पता लगा शाम को घर में तुम्हारी साधना चल रही है, उधर बापू दारू पी के आ गया या भाई दारू पी के आ गया, आप साधना में बैठे हो, उसने गालियां बकनी शुरू कर दी, घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? उसमें भी आपको वहाँ पर सफलता मिलती है कि आप अगर कहीं से दो चुटकी मतलब कि आटा भी मांग करके ले आते हो तो खुद बना करके खुद खा सकते हो, चाहे रूखी खाओ या सूखी खाओ। और इन्हीं चीज़ों का फ़र्क पड़ता है साधना में।
क्योंकि वो बोलते हैं ना कि आपको एक समय भोजन करना है या व्रत रह करके साधना करनी है, तो बहुत तीव्रता के साथ में उस शक्ति का आगमन होता है फिर, जिसके लिए आप इतनी अपनी आत्मा को कष्ट दे रहे हो। ठीक है। अब तीसरी बात आती है आपके, जो कि आप इस समाज में रह रहे हो। भाई इतने बड़े योगी तो हैं नहीं कि अगर आपकी नज़र किसी सुंदर लड़की पर गई या सुंदर स्त्री पर गई तो आज तक आपने अभ्यास तो किया नहीं है, या आंखें बंद करके साधना, आंखें बंद करके तो नहीं चलते हैं, तो कोई ना कोई मन में विकार पैदा हो जाता है। अगर आप साधना कर रहे हो और मन में विकार पैदा हुआ तो जो शक्ति है जिसकी साधना आप कर रहे हो वो प्रति क्षण आपके साथ होती है और वो उस चीज़ को नोटिस कर लेती है। अब उसने वो नोट कर लिया कि इसकी यहाँ पर गलती हुई है और रात में उसको मौका मिल जाता है, वो आएगी, अपनी सहयोगी शक्तियों को भेजेगी और आपके साथ में वासनात्मक अनुभव आएंगे और आपका वीर्यपात हो जाएगा, साधना गई। फिर कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं ना कि जी हमें साधना करते करते बीच में इस तरह का स्वपन दोष हो गया, तो अब होता क्यों है? वो तो होता इसीलिए है, उनको ये तो पता नहीं रहता, वो भूल जाते हैं कि भाई मेरी वहाँ पे स्थिति, मन की स्थिति गड़बड़ा गई थी, इस चीज़ को भूल जाते हैं। वो कहेंगे जी मैंने तो कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ किया ही नहीं है। भाई गड़बड़ नहीं किया, लेकिन वहाँ तो तेरे मन की स्थिति तो घबरा गई ना, तो वो गड़बड़ा जो जाती है ना, उसी से वो सारा खेल खराब हो जाता है। मतलब कि साधना का मतलब होता है कि तलवार की धार पे चलना, अगर जरा सा भी उल्टा पुल्टा पैर पड़ा तो कट जाओगे, तो ये होता है। अब उस स्थिति में क्या करोगे कि आपको नए नए तरह तरह के आदमी मिलेंगे, आप किसी से वासनात्मक चर्चा नहीं करना चाहते हो क्योंकि आप साधना कर रहे हो, ठीक है। सामने वाले को तो नहीं पता, जो आपका दोस्त है वो आपके सामने आकर के कहेगा फलानी लड़की तो बड़ी सुंदर है, फलानी लड़की तो मैंने वहाँ देखी है, या उसके साथ वो तो उसका प्रेम संबंध चल रहा है। क्या करोगे? भाग जाओगे वहाँ से छोड़ के? अब मन में तो विकार पैदा हो गया ना, कैसे बचोगे इस स्थिति से? या फिर मोबाइल चेक कर रहे हो, कहीं कोई पिक्चर चेक कर रहे हो, तो वहाँ पर ऐसे सीन आ जाना, तो फिर भी मन में विकार पैदा होता है। ठीक है, आप अपने तन से सही हैं कि आप बिल्कुल एकदम किसी को नहीं, मतलब किसी के पास जा रहे हैं, अपनी पत्नी से भी आप दूर हैं, लेकिन भाई वहाँ तो ठीक है, लेकिन वहाँ दूसरी साइड में क्या हो रहा है, ये उसको कैसे निभाएं साधना में? अब शक्ति थोड़ी मानेगी इस चीज़ को, उसको तो मौका चाहिए कि भाई इसकी साधना टूट जाए किसी तरीके से, मुझे इसके शरण में ना जाना पड़े, मुझे इसको दर्शन ना देना पड़े। शक्ति तो ये चाहती है, और आपकी जो कामना होती है कि मैं तेरे को बुला के रहूँगा, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ युद्ध चल रहा होता है दोनों में, शक्ति में और साधक में, दोनों में युद्ध होता है। उसको तो बुलाना होता है, उसको उसकी साधना तोड़नी होती है, और ऐसी स्थिति में फिर वो शक्तियाँ कामयाब हो जाती हैं। जब हमारे अंदर विकार पैदा हो जाते हैं तो फिर शक्ति कामयाब हो जाती है, अपने जो उनका मनोरथ है उसमें पूर्ण करने में कामयाब हो जाती है वो, और हमारी साधना बीच में अधर में लटक जाती है। और अगर हमने साधना पूरी कर भी ली किसी तरीके से, 21 दिन की बोली, 21 दिन की कर भी ली, तो फिर प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। असल कारण ये होते हैं। अब जो लोग यहाँ से निकल करके और बिल्कुल सीधा एकांत में चले जाते हैं, तो उनको तो वहाँ देखने के लिए किसी व्यक्ति का चेहरा ही नहीं मिलता। औरत तो औरत, वहाँ किसी आदमी का भी चेहरा देखने के लिए नहीं मिलता जंगल में तो जल्दी से। तो वहाँ क्या देखोगे? जब कोई मिलेगा ही नहीं, कोई दिखेगा ही नहीं, किससे तो बात करोगे? किससे आप किसके बारे में गलत सोचोगे? सिर्फ चिंतन किसके बारे में रहेगा? चिंतन जिसकी साधना कर रहे हो केवल उसी के बारे में चिंतन रहेगा उस वक्त में। जब आपके आसपास कोई नजर ही नहीं आएगा, आप अकेले बैठे हो या पशु पक्षी बैठे हैं, और पशु पक्षियों से आपको प्रेम हो जाएगा। और यही जब ऐसी स्थिति आ जाती है तभी साधना सिद्ध होती है, जब आपको पशु से, पक्षियों से
पुष्पों से प्रेम हो जाएगा, उसके अंदर आप एक प्रेम की दृष्टि से देखोगे, तब आपकी साधना सिद्ध होती है, तब होता है प्रत्यक्षीकरण आगे चल करके। और वहाँ आपको दिखाई नहीं देगा कोई भी, ना कोई स्त्री होगी ना कोई पुरुष होगा। अगर जंगल में बैठे हो तो, या किसी गुफा में अंदर बैठे हो तो वहाँ क्या मिलेगा? अंधेरा है। और अंधेरे में ये शक्तियाँ वैसे भी बहुत तीव्रता के साथ में एक्टिवेट होती हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, योगिनी साधना, इसमें सिर्फ दीपक जलता रहे, तीव्र उजाला ना करो कमरे के अंदर, तो ज़्यादा अनुभव आते हैं। ऐसा होता भी है, मैं भी कहता हूँ ऐसा ही होता है। तो अब वहाँ तो बिल्कुल गुप्त अंधेरा है, जहाँ बैठे हो जंगल में या गुफा के अंदर बैठे हो, वहाँ क्या होगा? वहाँ 24 घंटे आपका भाव रहेगा, बस 24 घंटे उस शक्ति के प्रति ही आपका चिंतन रहेगा। और जब ऐसा रहेगा ना, तो आपकी साधना 100% सिद्ध होती है। अब ऐसा मैं उदाहरण दे देता हूँ आपको। यहीं पर आप वीडियो देखते हैं अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना से संबंधित वीडियो देखते हैं, आपका भाव आता है उसके प्रति और आपको उसके अनुभव आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपका भाव आ गया ना, अनुभव आने लगते हैं। कभी रात में कोई स्त्री दिखाई देगी, कभी दिन में कोई स्त्री दिखाई देगी, कभी रात्रि में ऐसा लगेगा कोई पकड़ के मेरी टांग खींच रहा है, कभी ऐसा लगेगा कोई मेरे पास आकर के लेट गई है। तो ये क्या है? ये वो अनुभव ही तो हैं जो आपने वीडियो देखी, आप लगातार वीडियोस देख रहे हो, रोज़ उसके बारे में चिंतन कर रहे हो, रोज़ सोच रहे हो कि मैं ऐसी साधना सिद्ध करूँगा, मुझे भी ऐसी देवी का सहचर्य मिलना चाहिए। जब आप ऐसा सोच रहे हो उनके प्रति, और वो सोचने मात्र से आपके भाव से ही आकर्षित हो रही हैं, तो फिर तो ऐसा ही उसमें भी होता है भाई। वहाँ भी तो फिर भाव आपका अच्छा ही होगा ना, और वो सब चीज़ें आपको दुनियादारी की चीज़ें देखने को मिलेंगी नहीं। तो इसलिए वहाँ पर साधनाएं जल्दी सिद्ध होती हैं, और जो योगी होते हैं, सन्यासी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो सब उधर की तरफ पलायन कर जाते हैं। इसलिए जाते हैं, और कोई कारण नहीं होता है। क्योंकि जितने भी सिद्ध योगी, सिद्ध सन्यासी मिलेंगे आपको हिमालय के में ही आपको मिलेंगे, घनघोर जंगल में तपस्या करते हुए, और उनके पास साधनाएँ होती हैं। अब दूसरी बात आती है कि कुछ लोग कहेंगे जी शमशान में भी साधना सिद्ध हो जाती है। भाई शमशान में साधना सिद्ध हो जाती है, तामसी साधनाएं हैं सारी, और तामसी साधनाएं जल्दी सिद्ध होती है। शमशान में भी क्या होता है, जो अघोरी होता है ना, उसको तभी साधनाएं सिद्ध होती हैं जब वो संसार से कट जाता है बिल्कुल एकदम। उसको यहाँ तक भी भान नहीं होता कि तूने कपड़े पहने हैं या तूने क्या खाया है क्या नहीं खाया है। पता लगा राग घोल के ही पी रहा है, तब उसको साधनाएं सिद्ध होती है, तब होते हैं उसको साक्षात दर्शन। उससे पहले उसको भी नहीं होते हैं। तो वहाँ पर भी तो वही है। शमशान में कौन जाता है? जब कोई मर जाता है तभी जाता है। जिंदा आदमी जाने के लिए शमशान में तैयार नहीं होता है, वो सिर्फ शमशान से दूर ही रहता है। जब कोई मर जाएगा उसके साथ चला जाएगा बस, और वहाँ भी 5 मिनट रुकेगा, उसके बाद वापस घर भाग लेगा। वहाँ कौन जाता है? जब वहाँ कोई जाता ही नहीं तो एकांती होता है वो, इसीलिए वहाँ पर भी जल्दी साधना सिद्ध होती है। ठीक है, तो ये जो कुछ बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, और इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसलिए मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।